विश्व की आत्मा भारत है और भारत की आत्मा गांव है और गांव की आत्मा कृषि है और कृषि की आत्मा गाय है। इसीलिए इसको गो आधारित खेती कहते हैं। जैविक खेती का सीधा सीधा अर्थ अगर कहें तो जीवों के लिए जीवाणुओं द्वारा प्राकृतिक घटकों की सहायता से की जाने वाली जीवनदायिनी कृषि को ही जैविक खेती कहते हैं। अगर आपके खेत से ये बायोगैस प्लांट और गाय निकाल दें, गोबर निकाल दें, हाँ जी, तो फिर क्या बचता है? फिर कुछ नहीं बचेगा जी। जो कि देखो, गाय है तो आधार है, आधार ही चला गया तो फिर तो जीरो है जी, कुछ भी नहीं है। गोबर, गो माने गाय और बर माने वरदान, गौ का वरदान और धरती का प्राण। जमीन की प्राण शक्ति गोबर से ही बढ़ती है, तो गोबर जो है गौ का वरदान है और धरती का प्राण है। अगर अकेले केमिकल से करेंगे तो पैदावार पूरी नहीं ले सकते। अगर उसमें जैविक साथ में होगा और केमिकल भी होगा तो उससे ज्यादा पैदावार कोई ले नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है सत्यवान जी, दिल्ली में दरियापुर गांव के रहने वाले हैं और बहुत ही टेक्निकल तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हैं और साथ में गुड प्रैक्टिस फार्मिंग भी करते हैं। इन्होंने खेत में देखिए पीछे देसी गाय रखी हुई है, ये गोबर गैस प्लांट है, ये गोबर गैस प्लांट की स्लरी है और पीछे इनका ये 5 एकड़ का प्योर ऑर्गेनिक फार्म है जिसमें धान, गन्ना और पीछे प्याज की पौध लगी हुई है और साइड में इनका गुड प्रैक्टिस फार्मिंग वाला खेत है। इनसे ही जानते हैं कि देसी गाय से ऑर्गेनिक खेती कितने अच्छे तरीके से हो सकती है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी सत्यवान जी। नमस्कार जी कुलदीप जी। सत्यवान जी, देसी गाय की महत्ता पर आपने बहुत सी अच्छी चीजें बताई हम जब बात कर रहे थे, तो आप दर्शकों को बताइए कि देसी गाय अपने खेत में क्यों रखी और इनसे खेती में क्या लाभ हो रहा है। जी शुरू करिए। देखिए कुलदीप जी, विश्व की आत्मा भारत है और भारत की आत्मा गांव है और गांव की आत्मा कृषि है और कृषि की आत्मा गाय है। इसीलिए इसको गो आधारित खेती कहते हैं। गौ इस खेती का आधार है, गौ के बगैर ये नहीं हो सकती। क्योंकि हमने यहाँ पे गोबर गैस प्लांट लगाया है, इसी की सैलरी से मेरा गन्ना आप देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ, इसकी शाइनिंग, इसकी चमक, इसकी मोटाई अलग से ही बनती है। अब हमारा धान है, हमने धान में शुरू में जैसे मूंग लगा रखी थी, हमारे पूर्वज भी कहते थे पहले मूंग बाद में धान, उसको कहते हैं चतुर किसान। क्योंकि मूंग जो है एक तो हरी खाद दे दी और नाइट्रोजन भी उससे मिल जाती है, क्योंकि राइजोबियम के बैक्टीरिया उसकी जड़ों में पनपते हैं, जैसे कि हमने अपने साइंटिस्टों से सीखा है। और जिस खेत में मूंग लगाई थी उसमें अनायास ही अपने आप ही जो है और थोड़ी गोबर गैस की सैलरी, हल्की चलाते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते, नहीं तो धान सड़ जाएगा और गिर जाएगा। इसलिए हम उसमें कम यूज करते हैं सैलरी का, और इस टाइम पे सैलरी से घनजीवामृत बना के हम जो है उसका इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में वो काम में आ जाता है। तो आपने जैसे मैं देख रहा हूँ कि देसी गाय है जो आपके पास एक अलग अलग नस्ल की, वो यहाँ खेत में रखी हुई है। हाँ जी, ये क्या कारण, क्योंकि अक्सर किसान घर पे रखते हैं, गाँव में रखते हैं पशु, और आपने खेत में रखी हुई। जी इसका क्या कारण है? इसका है जैसे हमारी यहाँ पे 20 गायें, इसी गाय को अगर घर पे रखेंगे तो यहाँ से चारा ढोना पड़ेगा, चारे में वजन होता है, फिर वहाँ से गोबर को बाहर निकालना पड़ेगा। अब हमारा चारा भी यही है और गोबर गैस प्लांट भी यही है, और इस गोबर गैस प्लांट की सैलरी का यूज भी यही है। अगर हम घर पे इसको बनाएंगे तो वहाँ से सैलरी लेके आने में परेशानी, चारा ढोने में परेशानी। अब हमारे को दूध हड़का होता है, दूध खाली हमने घर पे ले जाना पड़ता है। इस तरह से किसान अगर खेत पे ही अपने फार्म पे ही गाय रखे तो वो उसको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं सहनी पड़ेगी। यहाँ पर एक आदमी 20 गायें को संभाल सकता है, घर पे 20 गायें के लिए 2-3 आदमी रखने पड़ेंगे। तो यानी कि खेत में रखने का लाभ ये है कि आपको न तो वहाँ पे चारा ले जाना, न गोबर ढोना, सिर्फ दूध ले जाना है, सिर्फ दूध वो लड़का होता है। और यहाँ रखने का ये जो गाय रखी खेती में, जो आप वैसे कुल खेती शायद 40 एकड़ से ज्यादा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लाभ है इसका, गोबर की स्लरी का, गोबर का आपको खेती में? देखिए, गोबर गैस की सैलरी रामबाण है जैविक खेती के लिए, क्योंकि इसमें जीवाणु बहुत पनपते हैं, बैक्टीरिया बहुत होते हैं, और जैविक खेती का सीधा सीधा अर्थ अगर कहें तो जीवों के लिए जीवाणुओं द्वारा प्राकृतिक घटकों की सहायता से की जाने वाली जीवनदायिनी कृषि को ही जैविक खेती कहते हैं। तो उस जैविक खेती में गोबर की स्लरी का बहुत ज्यादा महत्व है। ना इसमें हमने कोई मेहनत करने की जरूरत है, इसमें लगभग 200-250 किलो गोबर हम रोजाना डालते हैं और 200-250 किलो ये बाहर निकाल देती है। और इससे मेरी 35 लेबर का खाना, मेरी गाय का दलिया, ये तो गैस का काम हुआ, और सैलरी से मेरा 5 एकड़ में बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है, और कुछ डालने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैंने देखा पिछली बार आपसे मिले थे तो यहाँ इस जमीन में आपने चना लगाया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। मैं देख रहा हूँ दिल्ली में आसपास चना अब होता नहीं है बहुत सालों से, क्योंकि केमिकल खेती होती है, इस कारण। बिल्कुल बिल्कुल। आपका चना हुआ, क्या वो इसी का असर था जो चना हुआ? जब हम नेचुरल, हमने जमीन में जो है बैक्टीरिया और रजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, सब तरह के बैक्टीरिया हमने पूसा से खरीद के भी अपने जीवामृत में डाल के जब जमीन को हमने जीवित बना दिया। हमने अब की बार चना लगाया, 10-20 किलोमीटर दूर से भी किसान आते थे देखने के लिए, एक अचरज था। और अब की बार मेरा
जो है चना 30 मण मतलब 12 क्विंटल 1 एकड़ में निकला और बहुत ही बढ़िया चना हुआ। और हमने उसको छोलिया में, फिर होड़े में और फिर चने में, तीनों तरह से उसका यूज़ किया। पहले सब्जी में बेचा। ये जो 5 एकड़ है आप प्योरली ऑर्गेनिक करते हैं। हाँ जी। और इसमें अगर पैदावार की बात करें, क्योंकि कई लोग कहते हैं जी जैविक खेती करोगे ना पैदावार कम होती है, तो अब क्या स्थिति और कितने दिन से कर रहे हैं आप? मेरा वैसे तो करता हम राजीव दीक्षित की जो है मैंने 2010 में देखी थी। तो पहले हम 1 एकड़ में करते थे, अपने लिए बचा लेते थे, लेकिन और नहीं करते थे। फिर आस्ता आस्ता 2015 से हमने शुरू करी है और अब हम इसमें कोई भी कमी नहीं है, पैदावार पूरी मिलती है। और इसमें ये लगा लो कि मार्केट की कोई कमी नहीं हमारे पास। प्याज था हमारा पूरा जो है लोग मांगते रह गए, पूर्ति नहीं कर पाई। अब धान है, अब गन्ना है, उसके बाद में जो मटर है या और भी कोई सब्जी है, प्याज की नर्सरी है। तो ये सारी चीज़ों का हमारे पास नर्सरी से भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और गन्ना और प्याज दोनों चीज़ों का हम आकलन करें तो 6-7 लाख रुपए तक हमारा पहुंच जाता है। और गन्ने का जो अगोड़ा है मेरी गाय के काम आ जाता है, उसके रस से हम जीवामृत वगैरह जो बनाना उसी से बना लेते हैं। मतलब जीरो बजट इसी तरह से किसान कर सकता है। तो इससे मतलब पैदावार आपकी अब केमिकल के बराबर आ गई है? ज़्यादा आ गई है, क्योंकि इसका भाव हम अच्छा रखते हैं। मेरा भाव ये रहता है जो केमिकल वाला दुकान पे मिलता है, अगर वही भाव किसान को खेत पे बिक जाए तो बिचौलिया निकल गए, तो किसान का भी भला होगा और खाने वाले का भी भला होगा। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक प्योर कर रहे हैं और मार्केट आपकी धीरे धीरे बन जाती है तो रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो केमिकल से कई गुना ज्यादा मुनाफा देती है। अब बात करते हैं आपकी बाकी जमीन की गुड प्रैक्टिस फार्मिंग की। हाँ जी। अगर आपके खेत से ये बायोगैस प्लांट और गाय निकाल दें, गोबर निकाल दें, हाँ जी, तो फिर क्या बचता है? फिर कुछ नहीं बचेगा जी। जो कि देखो गाय है तो आधार है, आधार ही चला गया तो फिर तो जीरो है जी, कुछ भी नहीं है। और हमने यही गलती की है, बीच में हमने अपने खेतों से जो है गोबर है, गोबर गो माने गाय और बर माने वरदान, गऊ का वरदान और धरती का प्राण। जमीन की प्राण शक्ति गोबर से ही बढ़ती है। हम गोबर को ही पूजते थे, क्योंकि दिवाली से अगले दिन गोबर का ही धन था। हमने वो उस चीज को तो याद रखा, दूसरे की गाय का गोबर लाके पूज रहे हैं, अपने पास कुछ है नहीं। तो गोबर जो है गऊ का वरदान है और धरती का प्राण है। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक खेती ना भी करें, हाँ जी, केमिकल खेती करें, तो केमिकल खेती में भी गाय का और गोबर का कितना रोल है? क्योंकि आप बाकी जगह गुड प्रैक्टिस फार्मिंग करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो केमिकल से कर रहे हैं, अगर अकेले केमिकल से करेंगे तो पैदावार पूरी नहीं ले सकते। अगर उसमें जैविक साथ में होगा और केमिकल भी होगा तो उससे ज़्यादा पैदावार कोई ले नहीं सकता, क्योंकि उसमें कुछ जीवाणु भी काम करेंगे, कुछ हल्का ऊपर से आपने, और उसमें आपका फर्टिलाइजर भी आधा हो जाएगा। और उससे जो है जो उसकी गुणवत्ता है, जैसे यूरिया तो धान में मैं कहता हूँ डालना ही नहीं चाहिए। जो केमिकल से कर रहे हैं वो भी कैल्शियम डालो, कैल्शियम जो है वो इतना नुकसान नहीं करता। और आप हरी खाद लगाओ तो हरी खाद से आपको जो है काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। और हरी खाद पीएच को भी मेंटेन करती है ज़मीन के। तो मतलब ये हुआ कि जिस किसान के पास गाय नहीं है वो केमिकल खेती कर रहा है तो वो घाटे में ही रहेगा, क्योंकि अकेले केमिकल के भरोसे खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ, और न वो जीवाणु बचेंगे और न उसमें जमीन में वो ताकत बचेगी। आपका अनुभव है? बिल्कुल है जी। दोनों मिश्रण खेती अगर कोई करता है, जिसके पास मार्केट नहीं है, वो गोबर भी और केमिकल भी, तो पैदावार भी अच्छी लेगा और उसका जो है जो खाएगा उसको, जैसे हमने धान करते हैं कुछ लोग, धान में कुछ गोबर की ट्राली भी डाल दी। गोबर भी सड़ा हुआ होना चाहिए। कई बार किसान क्या करता है, कच्चा गोबर खेत में डाल देता है, उसको किसी अवशेषों को सड़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, पौधे को भी नाइट्रोजन चाहिए, बढ़वार के लिए दोनों में कंपटीशन हो जाता है और पौधे को नाइट्रोजन ना मिलके वो गोबर उसको सड़ने के लिए नाइट्रोजन ले लेता है। तो गोबर की खाद तैयार करके बिल्कुल उसको तब खेत में डालेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा और दीमक भी आ जाता है कच्चे गोबर में। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना, सत्यवान जी ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको बताया कि गाय का और गोबर का खेती में कितना महत्व है। चाहे आप केमिकल खेती करें या ऑर्गेनिक खेती करें, दोनों के लिए गाय का, देखिए पशु कोई भी हो, गोबर उसका उतना ही काम करता है, लेकिन गाय का गोबर और गौमूत्र थोड़ा ज्यादा काम करता है, ये किसानों का कहना है, और उसमें फसलों में ज्यादा फर्क पड़ता है। तो किसान के पास गाय होना जरूरी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सत्यवान जी कह रहे हैं, जो 5 एकड़ में प्योर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और बाकी के 40 एकड़ से ज्यादा में गुड प्रैक्टिस फार्मिंग करते हैं। मतलब गोबर, गौमूत्र, स्लरी और जीवाणु के साथ साथ केमिकल भी डालते हैं जितना जरूरी है, लेकिन केमिकल आधा हो गया है और पैदावार बढ़ गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। हमारी कोशिश है किसानों का खेती में खर्चा घटे, उनकी पैदावार बढ़े, ताकि किसानों को लाभ हो। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।